is sponsored by Orient Best Solutions Private Limited, Best are Smart, We are Smarter, and co-sponsored by Fashion Garden. নিজেকে সাজিয়ে তোলার দিনগুলোতে আপনার সঙ্গে ফ্যাশন গার্ডেন।
चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हमको मांगे तेरे, हमको मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, नारे बचाने वाली, सरैया के सहारे ओ मैया सब उतारे रखो गो माँ संकट हम हरने वाली, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, तेरा वाली माता के बोलो सच्चे दरबार की। चला आई तो मुंह क्या बोला मैं प्रोनो पे को लेना आगे आइए आइए बोल भक्तर भगवान की जय। নমস্কার 24 আওয়ার্স টিভিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি হাওড়া ইয়াং বালক স্পোর্টিং ক্লাবে, যেখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের পিছনে একটা খুঁটি পুজো করা হয়েছে। কালী পুজোর আগে যে খুঁটি পুজো সেটা অলরেডি ক্লাব করে দিয়েছে, আর পুজো ভীষণ সাফল্যভাবে করা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন পুজো ফুল ধূপকাঠি সব জ্বালিয়ে পুজোটা সম্পূর্ণভাবে করা হয়েছে। আসুন কথা বলে নিই আজকে হাওড়া ইয়াং বালক স্পোর্টিং ক্লাবের কিছু এক্সিকিউটিভ মেম্বার্সের সঙ্গে কীরকম লাগলো আজকে এই খুঁটি পুজো করে। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? चंदेश्वर सिंह आप क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर, मतलब क्या मेंबर हैं। आज जो खुटी पूजा हुआ है, अभी अभी दशहरा बीता है और फिर आने वाले दिन में काली पूजा आने वाला है। कुछ बंगालियों के लिए काली पूजा और बाकियों के लिए दिवाली है। तो आज जो खुटी पूजा हुआ है उसमें कैसा आपको लग रहा है? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर से पूजा हुआ। हमारे बैठे हैं बगल में बहुत ही पुराने हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने। इनको उस कात में हम खुशी हुआ कि हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और ये महानुभावी बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत जाने माने आदमी हैं। और हमको तो आप सब अच्छा लगा और आप भी हमको बहुत अच्छी लगी। सत श्री अकाल अंकल जी, आपका नाम क्या है? बच्चन सिंह सरल। आज जो खुटी पूजा हुआ है, वैसे तो आप धर्म से पंजाबी हैं, सिख सरदार हैं, पर ये खुटी पूजा जो है बंगाली ट्रेडिशन है, तो कैसा लग रहा है जब दो कास्ट मिलते हैं, पंजाबी बंगाली, और खुटी पूजा करते हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए, ये कास्ट का सवाल नहीं है, ये प्रश्न एक धर्म का है और धर्म नहीं सिखाता है किसी के भिन्न भेद का। सामने गुरुद्वारा है, यहाँ पर हम पूजा करने जा रहे हैं, काली पूजा जाते हैं। पीछे कुछ ऐसे विवाद खड़ा गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के सामने पूजा नहीं हो सकती। तो मैंने कहा पूजा होगी, ये सारे मेरे हैं ऐसे चेयरमैन, मैंने कहा कि पूजा होगी। मेरे पुलिस अफसर, बड़े पुलिस अफसर आए, बोले आप भी पूजा करते हैं? मैं कहा मैं करता हूँ, मेरी आस्था है, ईश्वर मेरी आस्था है। ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, उनमें से किसी के भी पूजा की जा सकती है। मन में एक ईश्वर है, उसने अब कितनी हम कितने लोग हैं, सब तो एक ईश्वर की संतान है ना। कितनी शक्ल है हमारी, कितने एक दूसरे से मिलता नहीं है, रंग रूप नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं उसके बनाए हुए, और जहाँ से आए हैं वहीं जाना है हमने। तो इसलिए क्यों नहीं आराधना करें, किसी रूप में भी हो हम आराधना करेंगे, उनके करेंगे तो ठीक है। तो आज 53 साल हो गए इसको, ये 54 साल लगता। मैं तो इन बच्चों का आभारी हूँ, जो मेरे ये युवक हैं इनका आभारी हूँ, क्योंकि आज के युग में जब नौजवान युवक भटक रहा है, उसको पता नहीं लग रहा मैं किस तरफ जाऊँ, नशों के ग्रस्त हो गया है, बुरी आदतें पड़ गई हैं। इसमें अगर ईश्वर को नाम लेते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के आराधना करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसी माध्यम से
अगर हम किसी की सेवा में लग जाते हैं ना, उस सेवा से ईश्वर को मिल सकते हैं। अपनी शुद्धि रहती है, मन में शुद्धि रहती है, दिमाग जो है वो अच्छे काम में रहता है। आप देखिए ना आज कितनी अच्छे लग रहे हैं। खूटी पूजा है, खूटी पूजा ये है कि माँ आएगी और आने का समय ये और भी अच्छी मजबूती से हम ये सारा जो बाग है ना, बगीचा है ना, इसको हम और फुलबुलंद कर सकें। बहुत खूब, आपने बहुत खूब समझाया। मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत गुनी सीख है, क्योंकि बहुत नेक विचार है, क्योंकि सही में ये बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि पंजाबी हैं, सरदार हैं या बंगाली हैं, है नहीं, मैंने जैसे जाति आपको कह दिया ना कि इसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल बिल्कुल मानव की जात सभी एक को पहचान वो। बिल्कुल, आपकी यही सोच को मैं सराहना देती हूँ। क्योंकि सही कहूँ तो आज के डेट पे, अगर आज की दुनिया में देखेंगे तो लोग कहीं जाति पाति को लेकर इतनी लड़ाई कर रहे हैं, इतने धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, लेकिन उसी जगह में आप यहाँ पर सरदार होकर भी एक मानवता जाति को मतलब प्रशंसा करते हुए आप खूटी पूजा में आपने साथ दिया, आपने इतनी लड़ाई की। और तो मैं तो देखिए ये सारा मेरा अपना परिवार समझता हूँ। ये बच्चे इतने मुझे सम्मान देते हैं, रास्ते में चले जाता हूँ तो अंकल जी आपने जाना नहीं है, आप बैठिए, चलिए जहाँ छोड़ना चढ़ना। तो ये मेरा एक सम्मान वहाँ से मिला है मुझे। और ये मेरे भाई हैं सब, देखिए मेरे बुज़ुर्ग भी हैं और हम उम्र भी हैं सारे, तो इनका सारा मेरी इसी वजह से मैं उसको रात दिन मेरे दिल में है, सम्मान है उनके प्रति में। ईश्वर ने पता नहीं कैसे मेरे ये सब एक परिवार बनाया, उसमें आप भी शामिल होगी यार, ये भी बड़ी खुशी की बात है। शुक्रिया। আসুন কথা বলি আরও কিছু এক্সিকিউটিভ মেম্বার্সের সঙ্গে। স্যার आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार बागला है। अच्छा, मेरे जो खूटी पूजा का जो कॉन्सेप्ट है, आप कितने साल से आप इन्वॉल्व हैं? एक्चुअल में तो आज हम लोग 134 बरस से सत्यनारायण भगवान का मंदिर 51 नंबर कलाकार स्ट्रीट में बनाया, हावड़ा में 19 नंबर मुखराम कनोड़िया रोड में, बांदाघाट में 54 नंबर JN मुखर्जी रोड में, और हम लोग बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, और बर्मा मोलमीन में भी 1860 से मंदिर बना हुआ है, वो आज वहीं से चल रहा है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था राजा राय बहादुर शिव बकस बागला। उनको क्वीन विक्टोरिया ने 1984 में क्वीन विक्टोरिया ने उनको राजा राय बहादुर की टाइटल दी। फिर वो कलकत्ता हाई कोर्ट के शरीफ रहे, उनको 3 हीरो का तकमा मिला था। वो हम लोगों ने सब शादी में पहुंचा, लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया कि भगवान को चढ़ा दिया जाए। तो आज सत्यनारायण भगवान मंदिर में जो हैं वो हर साल पहनते हैं। हम लोग के सत्यनारायण भगवान, गणेश जी महाराज, ऐसे करके 32 देवता हैं टोटल, और हर साल होली में 4 दिन के लिए भगवान की रोल्स रॉयस का रथ है, उसमें बड़ा बाज़ार के मंदिर से ये बगल में 19 नंबर मुखराम कनोरिया रोड में डोल यात्रा होती है। 2500 आदमी की गोट और प्रसाद होता है, और सब बनारस में भी है। यहाँ पर सत्यनारायण मंदिर में सुबह हम लोग प्राणायाम करवाते हैं, और उसके बाद में होम्योपैथिक फ्री करते हैं, फिर एलोपैथिक करते हैं। फिर पूजा का महत्व है, ये कितने साल से आप जुड़े हो? खूटी पूजा का महत्व तो शुरू से ही चल रहा है, सतयुग से चल रहा है। आजकल लोग जो हैं नई नई प्रथा करते हैं, ओपनिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, वहाँ ड्रिंक सर्व करते हैं, वहाँ सब कुछ सर्व करते हैं, वो बेकार है। खूटी पूजा मतलब भगवान की पूजा होती है, और भगवान की पूजा में धार्मिक काम होते हैं। आज अपने बंगाल में ही हमारा सबसे पुराना मंदिर है सत्यनारायण मंदिर। उसके बाद बिरला ने भी बनाया है, जयपुरिया ने भी बनाया है, बांगड़ ने भी बनाया है, लेकिन हमारे परिवार वाले आज तक प्याज, लहसुन, नॉन वेज, पान, सुपारी, जर्दा, सिगरेट, शराब हमारे घर में अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं, और भगवान की सेवा डेली 365 दिन में 260 हमारे फंक्शन ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ राजा साहब का, वो हम लोग को करना ही पड़ता है। हमारे भगवान की 2000 कट्ठा करीबन प्रॉपर्टी है। हम लोग किसी को भी प्रॉपर्टी से जो पुराने भाड़े में हैं वो लोग भाड़े नहीं बढ़ाते तो केस करते हैं,
लेकिन आज तक हमने किसी का बोरिया बिस्तर उठा के नहीं फेंका। उनको बोला कि देखो भगवान की प्रॉपर्टी है, क्या तो प्रेजेंट रेट से 25% भाड़ा कम करके दे दो, या प्रेजेंट रेट से 25% कम में ख़रीद लो, या इंस्टॉलमेंट में ख़रीद लो। और आज तक सब खरीदते जा रहे हैं। अब 300 केस में 265 पूरे हो गए, 35 खाली बाकी है। मैं 78 साल का हो गया हूँ, सोचता हूँ जितनी जल्दी सलटा लूँ। तो भगवान मुझे इसीलिए रोक रखे हैं, जिस दिन सब काम सलट जाएगा भगवान मुझे अपने पास बुला लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खूब, बहुत अच्छे विचारधारा आपने प्रकट किए हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हम कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थाओं से या धार्मिक जगह से हम हट चुके हैं। बहुत ही मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर को हमने अपना लिया है। तो उस जगह में एक बात और मैं ख़ास ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ये हो गया है, ये एकदम मानी हुई बात है। नरेंद्र मोदी जी भी जो बोलते हैं कि लड़की पैदा करो, लड़की को पढ़ाओ और लड़की कोई शादी मत करो, बिज़नेस में उसको लगा दो, तो वो तुम्हारे परिवार की पूरी सेवा करेंगे। और पहले के संबंध में क्या होता था कि लड़का नहीं होता था तो गोद लेते थे। जो गोद में जो लड़का आता था वो ये देखता था कि हमारा गोद वाला माँ बाप कब मरे तो मैं इसका धन भी अपने माँ बाप के पास ले जाऊँ। लेकिन लड़कियां जो है वो शादी होने के बाद भी उनके माँ बाप जब बीमार पड़ते हैं जिम्मेदारी से वो उनकी चूकते हैं। जिम्मेदारी और सेवा करते हैं। लड़के लोग जो हैं उनकी बहुएं अच्छी होती है तो माँ बाप की सास ससुर की सेवा करती है, लेकिन करते करते सीटी मारेंगे या ऐसे आँख करेंगे वो बोलेंगे पिक्चर चलना है या रेस्टोरेंट चलना है, वो बहू को भी ले जाएंगे। इसलिए हम तो ये बोलते हैं कि अब ये एडॉप्शन रूल तो आपको मालूम होगा अच्छी तरह से। पहले ये था कि बंगाली लोग लड़की और जवाई को क्रिमेशन का राइट दे रखा था, लेकिन नॉन बंगालीज नहीं दे रखे थे। लेकिन आजकल की हालत देख के लड़कों की तो खासियत है, क्योंकि काली माँ भी तो औरत ही है, दुर्गा माँ भी औरत है। जब जिस बंगाल में हम औरत की इतनी सम्मान करते हैं तो क्यों ना हम बेटियों को सम्मान क्यों नहीं कर सके। सम्मान दें, क्यों न देवियों की पूजा। आज देवता से देवियाँ ज़्यादा है वर्ल्ड में, और देवियों की पूजा अच्छी होती है। देवियाँ सेल्फिश नहीं होती है, औरतें सेल्फिश अच्छे नहीं। विचार आपने सच में हमारी 24 आवर्स टीवी को प्रकट किया है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मर्द लोग सेल्फिश होते हैं और मतलबी होते हैं। आज आप देखो नॉन बंगालीज भी अपनी बेटी जवाई को क्रिमेशन करने का परमिशन दे दिया है। गोद प्रथा ख़त्म हो गई है। लड़के लोग तो क्या करते हैं कि अगर माँ बाप मरते हैं, अगर उनके मुंह में सोने का दांत भी होता है तो सोने का दांत भी मरी हुई लाश से निकाल के बोलते हैं कि भाई इसका भी पैसा वसूल हो जाएगा। नहीं, ये जो विचारधारा है मैं आपके साथ ही नहीं बाकी और भी बैठे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে খুঁটি পুজোর প্রথা কিন্তু এখানে কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে। খুঁটি পুজোতে आरती মানে थालीटा নিয়ে এসে গেছে थालटा। और पंडित जी आप टीका भी लगा दीजिए इतने शुभ अवसर पर। माई 24 आवर्स टीवी के सामने थोड़ा सा टीका भी लगा दीजिएगा तो अच्छी बात होगी। দেখতেই পাচ্ছেন যে এই যে টিপ লাগাচ্ছেন আর আরতি থালটা নিয়ে কি সুন্দরভাবে মানে খুঁটি পুজোর সম্পূর্ণটা করছেন, এটা কিন্তু খুব দেখার মতন জিনিস। আর খুব সুন্দর, আর সবার মুখে যে হাসি ফুটছে যে মা আসছেন, মানে একজন গেছেন, মা দুর্গা তো গেছেন কিন্তু মা কালী আসছেন, আর তার জন্য খুঁটি পুজোর যেই টিপ বরণ করা হচ্ছে এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और ये जो टीका का प्रथा आपने रखा है, थैंक यू सो मच। 24 आवर्स टीवी के लिए अगर आप खुटी पूजा के लिए एक लाइन बता दें। ये अपने यहाँ आज 52 साल कंप्लीट हो के ये 53वां साल यहाँ हुआ है, तो उसी की आज 9:15 बजे हम लोग का मुहूर्त था खुटी पूजा का। तो उसी के उपलक्ष्य में जितने भी भक्तजन आए हैं, माँ काली के पूजा के हर साल के उत्सव में लोग ऐसे ही सम्मिलित होते हैं, और माँ की कृपा रही तो आगे सब ऐसे ही आते रहेंगे और माँ के काली पूजा का पूजा चलते रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच पंडित जी हमारे 24 आवर्स टीवी के लिए। ऐसे लक्ष्मी जी औरत हैं और काली जी औरत हैं, सब कुछ लेडीज हैं। आज हमारे दोस्त जो हीरालाल सोनकर है, जिसका पेट नेम रमेश है, उसके ये दोनों बेटियां हैं। ये दोनों बेटियां इतनी लक्की है। और ये जो लोग बोलते हैं कि बेटी की शादी में खर्चा होता है,
तो बेटियां कभी भी बोझ नहीं पड़ती अपने माँ बाप पे। बेटियां जो है वो उनके लक से इंसान को पैसा कमाता है, और वो लोग कभी माँ बाप पे बोझ नहीं पड़ती है। वो अपना लक से कमाई करके और उनकी शादी करती है। और उसके बाद अभी रमेश के जो लड़का हुआ है, उसको मैंने लड़का होते के टाइम में आशीर्वाद दिया था कि देखो तुम्हारे लड़का जब होगा उसके बाद तुम कम से कम 100 करोड़ की आसामी बन जाओगे। और आज आप सामने देखिए कि ये जो बिल्डिंग बन रही है 100 करोड़ की हो जाएगी। और मैंने इसको बोला जैसे हमारे बाप दादा ट्रस्ट बनाए थे वैसे ही तुम भी ट्रस्ट बना देना, जिससे कि ट्रस्ट में एक इसमें छोटा सा मंदिर बनाना, तो मंदिर की पूजा से पूरी फैमिली को सुख मिलेगा और बच्चियां भी सुखी रहेगी, इनके हस्बैंड भी सुखी रहेंगे, बेटे की बहू भी सुखी रहेगी और बेटा भी एकदम धार्मिक होगा। हमारी यही भगवान से, सत्यनारायण भगवान से कामना है कि जैसे हमारी फैमिली को बनाया वैसे ही रमेश की फैमिली को भी बनाया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया सर। शायद मैंने आपको बीच में ही काट दिया था क्योंकि पंडित जी ने ऐसे ही माहौल बना दिया था। आए और उन्होंने आरती का थाल लेकर सबको आरती दिया और फिर टीका लगा दिया, और आपके माथे पर देख भी रहे टीका बहुत शोभा दे रहा है आपके माथे पर। तो मैं खूंटी पूजा के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो खूंटी पूजा इतने सालों से चला आ रहा है, आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप बंगालियों में खुद को मिक्सअप कर चुके हैं, खुद को इतना इन्वॉल्व किए हैं बंगाली में, तो कैसा फील होता है? देखिए, बंगाली कल्चर बहुत रिच है, यहाँ की लैंग्वेज बहुत रिच है। हम जब भी इनके पास आते हैं हमें अपनापन महसूस होता है। जैसे भाई साहब ने कहा, सामने गुरुद्वारा है, पीछे मंदिर है, हम दैनियों का ही है, सब चीज़ मिलकर ये सब काम करते हैं। हम तो चाहते ही हमारी एकता इसी तरह बने रहे और सब खुशी खुशी पूजा मनाते रहें। आपका परिचय तो ऑलरेडी अंकल जी ने दे ही दिया है। पहले तो मुबारक हो कि बेटा हुआ है आपको। और ये जो खूंटी पूजा में आपको तब से मैं देख रही थी कि आप चाय से लेकर हर चीज़ सर्व कर रहे थे, तो ये जो खूंटी पूजा है आप कितने साल से इन्वॉल्व हो, आपको कैसा लगता है? ये हम लोग लास्ट 3 ईयर्स से करवा रहे हैं खूंटी पूजा। ऐसे पूजा 53 ईयर्स है आज के दिन में, तो लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग खूंटी पूजा कर रहे हैं। इन्वॉल्व है। यस। तो कैसा लगता है, मतलब बीइंग अ नॉन बंगाली, क्योंकि काली पूजा, दुर्गा पूजा पूरा प्योर बंगालीज़ का, खूंटी पूजा का कॉन्सेप्ट भी बंगालीज़ का है। मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नॉर्थ इंडियंस का जो है दिवाली चलता है, काली पूजा यहाँ पर है, तो ऑल इंडिया में दिवाली ज़्यादा चलता है। तो ये जो खूंटी पूजा का कॉन्सेप्ट है, आपने जब शुरू किया, आपको नया कुछ कॉन्सेप्ट लगा होगा, तो कैसा मतलब फील? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स नया है, मगर एज वी स्टे इन बंगाल तो वी शुड abide acquainted with the culture of Bengal. So this is a Khuti Puja where we see every time for every pandal is been done. So last 4-5 years I am being indulged in this puja. तो हम लोगों ने सब डिसाइड किया चलो भाई सब पंडाल में खुटी पूजा होता है, तो लेट्स वी स्टार्ट एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 3 years. Today is this year is 3rd year. Absolutely. It's really fantastic to hear such a good words because getting involved into such kind of tradition जो आपके लिए बहुत न्यू था और उसमें आप खुद को आपने इन्वॉल्व किया, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत नेक सोच है। क्योंकि काफ़ी लोग मतलब खुद अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, बट स्टिल आपने दूसरे कास्ट की इतनी इज्जत की और उस पूजा में खुद को शामिल किया, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं आपके पास फिर से लौट जाना चाहती हूँ। आपका नाम और परिचय मैं पहले लेना चाहूँगी। मेरा नाम सुदीप कानोड़िया है। ओके। और आप ये खूंटी पूजा में कब से शामिल हैं? ये जब से हो रहा है 3 साल से मैं शामिल हूँ इसमें। मतलब आप दोनों भाई भाई हैं, 3 साल से आप लोग भाई जैसे ही हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है, हमारे घर के द्वार पे ये पूजा होता है। तो ये रमेश जी की मेहरबानी, माँ काली की मेहरबानी है। तो काली पूजा के वक्त क्या प्लानिंग है, मतलब दिवाली करोगे या फिर पूजा मंडप में जाकर काली पूजा की आराधना, क्या प्लानिंग किया है? सब चीज़ करेंगे, दिवाली भी। दिवाली में तो लक्ष्मी पूजा होती है, घर में लक्ष्मी पूजा, और बाहर सोसाइटी में पूजा मंडप में काली पूजा, तो किसको ज़्यादा प्राधान्यता दें? सब एक हैं, अलग अलग नाम हैं। माँ काली का भी पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी का भी पूजा करेंगे, सब मैया लोग को मनाएंगे। ये जो नेक विचारधारा, यहाँ पर मैं हर एग्जीक्यूटिव मेंबर से जब बात की तो एक चीज़ मुझे कॉमन मिला कि आप लोगों की सोच एक है, रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, और कोई भी कल्चर हो, कोई भी कास्ट हो, सब में खुद को इंडल्ज हो जाओ। बेटा, आपका क्या नाम है? काव्या सुनकर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2।
क्लास 2 में आप तो इतने बड़े लग रहे हो, मेरे को लगा आप क्लास 5 में चले गए होगे। कैसा लग रहा है आपको खूटी पूजा देखकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। दुर्गा पूजा तो खूब एंजॉय किया होगा आपने। हाँ और फिर काली पूजा, अभी दिवाली है। हाँ हाँ हाँ, मतलब अब तो फेस्टिव सीजन है, स्कूल छुट्टी, स्कूल जाए भाड़ में मम्मी से, अब मम्मी ना चिल्लाएंगी ना होमवर्क करना पड़ेगा, राइट? कितनी खुश है ये बच्ची कि स्कूल में मतलब होमवर्क नहीं है। क्या प्लानिंग क्या है, पटाखे खरीद लिए अभी? नहीं, अभी खरीदेंगे। ओ, पापा खरीदे नहीं अभी तक? नहीं, पापा कंजूस हो गए ना, पापा खरीदते नहीं क्या? खरीदते हैं। चलिए और भी बात कर लेते हैं। बेटा आप पीछे क्यों खड़े हो? आज आपका नाम क्या है? राजश्री। आपने दुर्गा पूजा सेलिब्रेट तो धमाल से किया होगा। अब खूटी पूजा मतलब तो काली माँ आ ही गई हैं घर, तो कौन से सेलिब्रेट करोगे? पटाखे फोड़ोगे दिवाली में या फिर बाहर जाकर काली पूजा मनाओगे? दोनों। क्या बात, मतलब बच्चों के मुंह से ये डबल बनांजा वाली बात ना बहुत अच्छी लगती है। मम्मी से डांट सुनने को मिलता है? हाँ। पटाखे तो पापा ने खरीदे नहीं होंगे अभी तक? नहीं। पीछे पड़ जाओ, नहीं तो फिर नहीं खरीदेंगे, मैं सच कह रही हूँ। अभी जाओ पापा को एकदम पकड़ लो कि पटाखे चाहिए मुझे, खरीदोगे? नहीं, पापा को बोलते तो ला देते हैं। अरे वाह, सच लविंग एंड केयरिंग डॉटर। बेटियाँ होती इतनी प्यारी है। যে খুঁটি পুজোর কি ইম্পর্টেন্সটা এখানে প্রত্যেকটা এক্সট্রাকচার মেম্বার মুখ থেকে নিজে কথা যে খুঁটি পুজো এখানে কোনো কাস্ট বা কোনো রিলিজনকে নিয়ে নয়, এটা কোনো জাতি ধর্মের কথা নয়, ইটস অল অ্যাবাউট হিউম্যানিটি। তো আমরা মানব জাতিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর দুর্গা মা জাস্ট এক্ষুনি আমরা মা দুর্গাকে বিদায় দিয়েছি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে পুজোগুলো শেষ হয়ে গেছে। আবার মা কালী এসে যাচ্ছেন, তো মা কালীকে আমরা আরাধনা করছি আর খুব সুন্দরভাবে আমরা মা কালীকে ওয়েলকাম করছি। তার জন্য খুঁটি পুজো এই আয়োজনটা করা হয়েছে আর খুব সুন্দর লাগলো। সব মেম্বারের কথা বললো। আমাদের अंकल जी কিছু বলতে চাইছেন, তার মুখ থেকে আবার শুনে নিন যে কী বলতে চাইছেন। अंकल जी आप कुछ 24 आवर्स टीवी के दर्शक को कहना चाहते हैं? আপনি যে শেষে কথাটা বলেছেন না, সব সকলে সুখী থাকুন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, উনিও এই কথাটা সবসময় বলেন। যখনই আমার সঙ্গে কিংবা যে দেখা হয় তখন বললেন ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। তো আজকে আমাদের এই মেসেজ, এই আমাদের ক্লাব থেকে যারা এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি, একই মেসেজ আছে, সকলে ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। এই যে লাস্টে আঙ্কেল যে কথাটা বললেন সত্যি কিন্তু প্রশংসা করার মতন। সব ভালো থাকুন, সুখী থাকুন, ভালো তো থাকবে এবং সুখীও থাকার জন্য যে আশীর্বাদটা দিলেন, এই আশীর্বাদটা আমরা সবসময় নিয়ে থাকবো। আশা করি যে এই কালী পুজো 2018 কালী পুজোটা ভীষণ সুন্দরভাবে কেটে যাক। আর প্রত্যেকটা মেম্বার খালি এই পুজো কমিটি বলে না, পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো আছে বা আমাদের ভারতবর্ষে যিনি দিওয়ালি বা কালী পুজো মানান, সবার জন্য কিন্তু এইটা খুব সুন্দরভাবে কাটুক, এই মনোকামনা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। দেখতে থাকুন 24 আওয়ার্স টিভি।